नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं दिसंबर 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपके लिए ये दिसंबर 2024 का मंथ, जो कि इस ईयर का लास्ट मंथ होने वाला है, कैसा जाने वाला है, क्या लाभ और क्या हानि आपको इस मंथ में देखने में मिलने वाली है। साथ ही साथ इस मंथ में आपका करियर कैसा होगा, आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, आपकी लव लाइफ कैसी होगी, क्या आप शादी करने के इच्छुक थे और आपकी शादी नहीं हो पा रही थी, क्या आपकी शादी इस मंथ में होगी या नहीं, शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके मंथ कैसा रहने वाला है, साथ ही साथ स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर हम आज के इस कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी दर्शक इतने लंबे समय से इस राशिफल के कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो आप जानते ही हैं कि ये जो राशिफल का कार्यक्रम होता है ये गोचर की कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है। और गोचर जो है वो मौसम की तरह होता है, यानी कि डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। यदि आप अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो इस वीडियो पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पर एक बार कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप के माध्यम से अवश्य ही कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस मंथ में किन ग्रहों का गोचर परिवर्तन होने वाला है। तो हर मंथ की तरह सूर्य इस मंथ में 15 दिसंबर 2024 को धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं। शुक्र मकर राशि में 2 दिसंबर 2024 के दिन प्रवेश करेंगे और 28 दिसंबर को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल वर्तमान समय में कर्क राशि में अपनी नीच राशि में चल रहे हैं और ये 7 दिसंबर 2024 को शाम के समय पर वक्री हो जाएंगे, जो कि नीच राशि में वक्री होने के चलते उच्च के समान फल देना प्रारंभ कर देंगे। और बुध अभी वृश्चिक राशि में वक्री अवस्था में चल रहे हैं, तो ये 16 दिसंबर 2024 के दिन मार्गी होने जा रहे हैं। इन्हीं ग्रहों की गोचर की प्लेसमेंट के अनुसार आपका आज का राशिफल का कार्यक्रम होने वाला है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में तीसरी राशि अर्थात मिथुन राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2024 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। मिथुन राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो राशिपति बुध बनते हैं और ये मंथ की स्टार्टिंग में 6th हाउस में वक्री अवस्था में संचरण करने जा रहे हैं। अब राशिपति का 6th भाव में जाना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, कहीं ना कहीं जातक के जीवन काल में संघर्ष की वृद्धि कर देता है। अभी वक्री भी हो गए हैं और 6th हाउस में है, तो कहीं ना कहीं 6th हाउस में होने के चलते हो सकता है कि आपको इस मंथ में हेल्थ को लेकर के परेशानियां हो रही हों। किसी तरह का लोन यदि आपने लिया है तो उस लोन को लेकर के आप इस मंथ में परेशान हो सकते हैं। किसी तरह की शत्रुता यदि आपकी थी तो वो इस मंथ में आपको परेशान कर सकती है। वैसे तो देखा जाए ये बुध मंगल की राशि में है, वक्री है और मंगल जो है वो नीच राशि में बैठे हैं, लेकिन जैसे ही मंगल वक्री अवस्था में संचरण करना प्रारंभ कर देंगे अपनी नीच राशि में, तो ये उच्च के जैसा फल देने लगेंगे। तब कहीं ना कहीं आपको ये इस बुध का रिजल्ट अच्छा देखने में मिलेगा और ये होगा 7 दिसंबर के बाद में। 7 दिसंबर के बाद में आपके हेल्थ में यदि किसी तरह की परेशानी थी तो उस परेशानियों में कमी आती हुई दिखाई दे रही है। किसी परेशानी से निकलने के लिए यदि आप एक्शन नहीं कर पा रहे थे तो वो एक्शन आपके द्वारा हो जाएगा 7 दिसंबर के बाद में इस मंथ में, तो आप किसी तरह का एक्शन ले सकते हैं इस मंथ में। साथ ही साथ यदि शत्रुता आपकी थी, शत्रुता की वजह से यदि आप परेशान हो रहे थे तो शत्रुओं पर भी आप 7 दिसंबर के बाद में हावी पड़ने वाले हैं, तो ये चीज अच्छी है। भूमि भवन या वाहन इसमें से संबंधित किसी तरह की चीजों को यदि आप प्लान कर रहे थे, यदि आप जमीन खरीदना चाह रहे थे, मकान लेना चाह रहे थे, गाड़ी इत्यादि लेना चाह रहे थे, तो इस मंथ में आपको रुक जाना चाहिए। इस मंथ में इन चीजों को खरीदने के लिए समय आपका अच्छा नहीं है। लोन इत्यादि लेने से भी आपको इस मंथ में बचना चाहिए। ऋण लेने से यदि आप इस मंथ में बचते हैं तो यही आपके लिए फेवरेबल होगा। आपकी मदर की हेल्थ में कहीं ना कहीं परेशानियां इस मंथ में आ सकती है। मदर की हेल्थ को लेकर के आप परेशान हो सकते हैं। आपकी भी थोड़ी सी मानसिक अशांति जो है वो बढ़ने वाली है। मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी आपको इस मंथ में होगा, या हम ये कह सकते हैं कि कुछ भागदौड़ की स्थिति आपके साथ में इस मंथ में बनने वाली है। एफर्ट्स आप थोड़ा सा ज्यादा करेंगे, टाइम कम मिलेगा, व्यस्तता आपकी इस मंथ में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वैसे देखा जाए तो अंत तो गतपाह कहीं ना कहीं आप जो जिस परेशानी को फेस कर रहे थे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बुध अभी 6th स्थान में है, पहले भी थे, नवंबर के मंथ में भी थे, तो जिन परेशानियों का फेस कर रहे थे 7 दिसंबर के बाद में उन परेशानियों से निकलने का दौर आपका प्रारंभ होने वाला है। मैरिड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वैसे तो शुक्र की उपस्थिति 7th स्थान में है, बट ये 8th स्थान में संचरण करना प्रारंभ कर देंगे और सप्तम पति जाकर के 12वें भाव में बैठे हैं और 15 दिसंबर के बाद में सूर्य भी 7th स्थान में प्रवेश कर लेंगे। अब इसको दो भागों में समझने का प्रयत्न करना होगा कि
मिथुन राशि के जातकों के लिए मैरिड लाइफ इस मंथ में बहुत अच्छी नहीं होने वाली है। जीवन साथी के क्रोध और जीवन साथी के अहंकार में वृद्धि होने वाली है। साथ ही साथ जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानियां भी आ सकती हैं, जिसकी वजह से आपको परेशान होना पड़े। जीवन साथी के साथ में आपका बहुत अच्छा वक्त बीतता हुआ इस मंथ में नहीं दिखाई दे रहा है। मैरिड लाइफ में फ्लक्चुएशंस इस मंथ में रहेंगे। आपको अपनी मैरिड लाइफ पर ध्यान देने की जरूरत इस मंथ में होने वाली है। लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वैसे तो नवंबर के मंथ में आपकी लव लाइफ ओवरऑल ठीक थी, बट मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने के चलते किसी न किसी तरह की गलतफहमी आपके और आपके पार्टनर के बीच में हो सकता है कि उत्पन्न हो गई हो, या उस गलतफहमी या मिसकम्युनिकेशन की वजह से आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी हुई हो। बट 7 दिसंबर के बाद में इसमें कुछ हद तक कमी आपको देखने में मिल जाएगी। मंगल का लाभ भाव के स्वामी होकर के द्वितीय भाव में संचरण करना आपके लिए महाधनी योग का निर्माण तो ये कर ही रहा था, लेकिन जैसे ही मंगल उच्च के समान फल देना प्रारंभ करेंगे 7 दिसंबर के बाद में, तब आप देखेंगे कि आपके पास में मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम बनने वाले हैं। व्यापार से, जॉब से, करियर से, फ्रीलांसिंग से, अनेकों माध्यम से आपके पास में धन का लाभ इस मंथ में देखने में मिलने वाला है, और धन कमाने के साथ साथ धन संचित होता हुआ भी आपका दिखाई दे रहा है। तो आप ओवरऑल यदि हम देखते हैं फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से मिथुन राशि के जातकों के लिए ये मंथ अच्छा है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो लोग विदेश से जुड़ करके काम करते हैं उनके लिए मंथ अच्छा होने वाला है। बॉस के साथ में यदि रिलेशंस खराब हो रहे थे, बॉस के साथ में यदि रिलेशंस में परेशानी आ रही थी, तो 15 दिसंबर के बाद में उन रिलेशंस में भी सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको हड्डियों में, जोड़ों में दर्द की शिकायत महसूस हो सकती है। पेट से संबंधित परेशानियां और त्वचा जन्य रोग और दंत जन्य रोग आपको इस मंथ में देखने में मिलने वाले हैं। मुंह में छाले की शिकायत भी आपको इस मंथ में देखने में मिलने वाली है। तो आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का और आपके माता के स्वास्थ्य का ध्यान देने की जरूरत इस मंथ में रहेगी। शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यदि आप रिसर्च की फील्ड से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं या टेक्निकल एजुकेशन को यदि आप अटेन कर रहे हैं, तब ये मंथ आपके लिए अच्छा होने वाला है। स्पेशली रिसर्च की फील्ड से जुड़े हुए स्टूडेंट्स के लिए ये मंथ काफ़ी फेवरेबल होगा। पढ़ाई में आपका मन भी लगेगा और किसी नई चीज़ को आप खोज भी इस मंथ में सकते हैं। तंत्र मंत्र ज्योतिष इत्यादि के यदि आप विद्यार्थी हैं तब भी ये मंथ आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। ऑकल्ट साइंस की फील्ड से यदि आप जुड़े हुए हैं तो भी ये मंथ में आपको काफ़ी लाभ देखने में मिलने वाला है। आप महसूस तो करेंगे कि आपको आपके भाग्य का साथ मिल रहा है, बट धीमी गति से मिलेगा, लेकिन भाग्य का साथ आपके साथ में इस मंथ में होने वाला है। 7 दिसंबर के बाद में बड़ी मात्रा में आपको आपके भाग्य का साथ देखने में मिलेगा, बट हाँ, भाग्य की जो गति होगी वो कहीं ना कहीं धीमी ही होने वाली है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि भाग्य का साथ आपको बिल्कुल बहुत तीव्र गति से देखने में मिले, धीमी गति से ही देखने में मिलने वाला है। अब जैसा कि मैंने बताया कि धन आगमन की स्थिति अच्छी होने वाली, धन संचित भी होने वाला है, तो कहीं ना कहीं धन का व्यय भी होगा, और धन का व्यय भी जो हो रहा है वो किसी बहुत ज्यादा गलत दिशा में होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि गुरु की उपस्थिति 12वें भाव में है। तो आपका जो धन का व्यय भी होगा वो धार्मिक कार्यों में, दान पुण्य इत्यादि में ही आपके धन का व्यय इस मंथ में मैं होता हुआ देख रहा हूँ, जो कि बहुत अच्छी चीज है। किसी भी तरह की परेशानी यहाँ पर भी नहीं बनती है। उपाय के तौर पर आपको सूर्याष्टकम का नित्य पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ सूर्य भगवान को नित्य जल प्रदान करना आपके लिए अच्छा होगा, और गुरुवार के दिन केले के पौधे में जल चढ़ाना आपके लिए इस मंथ में काफी मैं बेनिफिशियल देखता हूं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मिथुन राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि मिथुन राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।